प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 6 में पाप का स्वभाव स्त्री के अंदर आया जो उसे पाप में ढकेल दिया। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि स्त्री ने शैतान से वार्तालाप किया। शैतान बहुत चालाकी से स्त्री के अंदर परमेश्वर के प्रति अविश्वास को उत्पन्न किया। दूसरा पाप का स्वभाव जो स्त्री के अंदर दिखाई दिया वह है घमंड। घमंड सबसे पहले शैतान के अंदर पाया गया था। घमंड के कारण ही उसने कहा था यशायाह 14 अध्याय 14 पद में, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर की महिमा को खुद लेना घमंड है। हम परमेश्वर का जगह को नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर का स्थान सबसे ऊपर है। हमें सभी बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना है। अगर हम उसके वचन के विरुद्ध कुछ सोचते हैं तो यह घमंड है। शैतान स्त्री को भी परमेश्वर के तुल्य होने के लिए उकसाया क्योंकि वह जानता था वह इसी तरीके से गिर सकती है। जब स्त्री के अंदर घमंड आया तो वह वचन के विरुद्ध खड़ा हो गई और अंततः पाप में गिर गई। और इसलिए शैतान ने स्त्री से कहा कि भले बुरे के ज्ञान का फल को खाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। जब किसी के अंदर घमंड आता है तो वह वचन के विपरीत करने को सोचता है। घमंडी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करता है। वह तो अपने विचारों को श्रेष्ठ मानता है। घमंड अपने आप को बड़ा दिखाना है। हमें इस बात को जान लेना है, लक्ष्य तय करना और घमंड अलग अलग हैं। लक्ष्य फिक्स करने में हम परमेश्वर के वचन के अधीन भविष्य में कुछ बनने का सपना देखते हैं। ये गलत नहीं है। परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट अपने आप को बड़ा दिखाना घमंड है। इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। प्रिय मित्र, घमंड का उल्टा नम्रता है। नम्रता का मतलब परमेश्वर के वचन को बिना विरोध पूरा करना। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, क्योंकि जब हम नम्र बनते हैं तो परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बेबीलोन में लोगों ने गुम्मट बनाना शुरू किया लेकिन परमेश्वर उनका सामना किया। उनकी भाषा में उसने गड़बड़ी किया। ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उनका उद्देश्य परमेश्वर को महिमा देना नहीं था। उत्पत्ति 11 अध्याय 4 पद में लिखा है, फिर उन्होंने कहा आओ और हम एक नगर और एक घुमट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। क्या लिखा है? अपना नाम करें। परमेश्वर को महिमा देने के बजाय अपना नाम करना ही तो घमंड है। हमें हर बात में परमेश्वर को महिमा देना है। बाइबल में से 3 परमेश्वर के ऐसे दास का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ जो बहुत नम्र थे और इसलिए परमेश्वर ने इन्हें बहुत ऊपर उठाया। पहला है दानियल। वह बेबीलोन में एक बंदी के रूप में थे, लेकिन नम्र होने के कारण परमेश्वर ने उसे ऊंचा स्थान पर खड़ा किया। दानियल 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न को देखा जो उसे व्याकुल कर दिया। बाइबल बताती है उसको नींद नहीं आई। उसने पंडितों को बुलाया कि उसके स्वप्न का अर्थ बताएं, पर कोई स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। अंत में दानियल को बुलाया गया। दानियल को परमेश्वर ने बुद्धि और प्रवीणता दी थी। दानियल स्वप्न का अर्थ बता लेता था। परमेश्वर ने उसे यह वरदान दिया था। लेकिन जब वह नबूकदनेस्सर राजा के पास खड़ा था उसने कहा, दानियल 2 अध्याय 30 पद में, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। प्रिय मित्र, आप दानियल के स्टेटमेंट में नम्रता को देख सकते हैं। उसे अपनी बुद्धि का थोड़ा भी घमंड नहीं था। उसने इसके द्वारा सिर्फ परमेश्वर को आदर किया। दूसरा व्यक्ति यूसुफ है। यह व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। यूसुफ के जीवन में ऐसा हुआ कि उसको उसी के भाइयों ने बेच दिया। वह मिस्र देश में दोबारा नौकर के रूप में बेचा गया था। सच्चाई में खड़ा रहने के कारण इसने बहुत कष्ट सहा। इसने कभी परमेश्वर के ऊपर नहीं कुड़कुड़ाया। हर सिचुएशन में इसने परमेश्वर को आदर दिया। इसको भी परमेश्वर ने स्वप्नों का अर्थ बताने का वरदान दिया था। फिरौन के स्वप्न का अर्थ जब कोई नहीं बता पाया तो यूसुफ को जेल से बाहर फिरौन के सामने प्रस्तुत किया गया।
फिरौन के सामने यूसुफ का क्या स्टेटमेंट था सुनिए, जो उत्पत्ति 41 अध्याय 16 पद में लिखा है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। प्रिय मित्र, यूसुफ कितना नम्र था। यही कारण था कि मिस्र देश में परमेश्वर ने यूसुफ को दास से प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर नम्र लोगों को उठाता है। तीसरा व्यक्ति पौलुस है। पौलुस वास्तव में चर्च का फाउंडर के रूप में है। नए नियम का आधा इसी के द्वारा लिखा हुआ है। इसने अपने पत्री में बहुत सारे भेद को प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया। इसने कई सारे कलीसियों को खड़ा किया। पूरे एशिया को उसने सुसमाचार से भर दिया। उस समय रोम साम्राज्य संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य था, पर रोम को सुसमाचार से भर दिया। उसने यीशु मसीह की गवाही के कारण बहुत दुख उठाया। उसने अपनी पत्री दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में इसका जिक्र किया है, जो हमें 11 अध्याय और उसका 23 पद से आगे हमें मिलता है। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथरवा किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात 3 मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जगते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। लेकिन इसी पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 9 और 10 पद में कहा है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। प्रिय मित्र, क्या हमारे अंदर नम्रता पाई जाती है या हम अपने आप को बड़ा समझते हैं? पौलुस आपके जीवन में इतना कुछ होने के बाद भी उसने कहा, मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ। कई बार हम अपनी खूबियों को गिनाने लगते हैं और कहते हैं, देखो मैं इतना कुछ हूँ। हमें परमेश्वर के इन दासों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार नम्र बनना है। हो सकता है हमारे घमंड का स्वभाव ने हमें नीचे गिरा दिया है, तो आइए हम मन फिराएं, पश्चाताप करें, प्रभु के सामने दीन और नम्र बने। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। यीशु मसीह के विषय भी लिखा है फिलिपियों उसका 2 अध्याय में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस का मृत्यु को भी सह लिया, और इसलिए परमेश्वर ने उनको सबसे ऊंचा नाम दिया है। अगर हम दीन और नम्र बने तो परमेश्वर भी हमारे जीवन को ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देने पाए।